आम्रपाली को इतिहास की सबसे सुंदर वेश्या कहा जाता है और भगवान बुद्ध के पवित्र हाथों से उनके संग में शरण पाने वाली पहली वेश्या होने का ऐतिहासिक गर्व भी आम्रपाली के ही हिस्से में आता है। वह इतनी सुंदर थी कि उसके लिए दुनिया के पहले गणतंत्र लिच्छवी और भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। मगध का सम्राट बिंदुसार उसके रूप पर इतना मोहित था कि वह भेष बदलकर लिच्छवी की गलियों में एक सामान्य मनुष्य की तरह टहलता रहता था। और फिर आम्रपाली के जीवन में बहुत सारी घटनाओं के बीच एक रोचक घटना घटती है। उसके बगीचे में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पधारते हैं और फिर घटनाएं इस तरह से रोचक मोड़ लेती हैं कि आपको भी सुनकर मजा ही आ जाएगा और अंत में आपकी आंखों से आंसू तो अवश्य ही निकल आएंगे। तो आप इस कहानी को विस्तार पूर्वक जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हम आपको इस रोचक कहानी से रूबरू कराते हैं। अब आइए प्रारंभ करते हैं। लगभग 3000 साल पहले की बात है। वैशाली लिच्छवी गणतंत्र की एक प्रधान नगरी और रियासत थी। नगर व्यापारियों, जौहरियों, शिल्पकारों और भिन्न भिन्न प्रकार के देश विदेश के यात्रियों से परिपूर्ण था। श्रेष्ठीचत्वर नगर का प्रधान बाजार था, जहां जौहरियों और बड़े बड़े व्यापारियों की कोठियां थीं और जिनकी व्यापारिक शाखाएं समस्त उत्तर भारत में फैली हुई थीं। चूंकि नगर इतना महान था तो उसकी रक्षा के लिए सैनिक भी वहां उपस्थित ही होते। उन्हीं सैनिकों में से एक था महानामन। महानामन उस नगर की रक्षा के लिए रात्रि में नियुक्त होता था। हर रोज शाम को वह पहरे पर आता और सुबह की पहली किरण के साथ ही अपने घर चला जाता था। महानामन की शादी हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया था। वह प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुका था, लेकिन उसने अभी तक संतान का मुख नहीं देखा था। रोज की तरह उस दिन भी वह शाम को पहरे पर आया और रात भर अपने पहरे पर मुस्तैदी के साथ डटा रहा। लेकिन सुबह के नजदीक आते ही उसकी आंख झपकने लगी थी और ऐसा रोज ही होता था। वह खड़े खड़े भाले का सहारा लेकर ऊँघने लगा। उसी समय सुबह हो आई और सुबह की रक्षा के लिए जो टुकड़ी तैनात थी वह दल वहां पर आ पहुंचा। उस दल में से एक नए नवेले युवक ने महानामन को जगाते हुए कहा, महानामन जगिए, अब सुबह हो गई है, आप अपने घर जाकर विश्राम कीजिए। ऊँघता हुआ महानामन सचेत हुआ। उसने एक अंगड़ाई ली और फिर उस नवयुवक को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो, और उसके बाद भाला टेकता हुआ अपने घर की तरफ चल निकला। लेकिन आज की सुबह उसके लिए एक नई सुबह लेकर आने वाली थी। जैसे ही वह नींद में झूमता हुआ ऊँघता हुआ अपने दरवाजे के पास पहुंचा तो अचानक अपने घर के बगल में जो आम का पेड़ था वहां पर उसने एक श्वेत वस्तु देखी। उसे आश्चर्य हुआ। वह कुतूहलवश उसके नजदीक गया तो देखा कि सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक नवजात बच्ची वहां पर बड़े आराम से सो रही है। उसकी मीठी नींद देखकर लग रहा था जैसे रात्रि के अंतिम पहर में ही उसकी मां ने एक अंतिम बार उस शिशु को भरपेट दुग्ध पान कराया था और फिर उस अभागी मां ने उस शिशु को वहीं पर छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ गई थी। महानामन ने जैसे ही बच्ची को देखा तो उसके अंदर का पिता जाग गया। वह स्नेह से परिपूर्ण हो गया और उसी स्नेहातिरेक में उसने अपनी पत्नी को जोर से आवाज लगाई। महानामन की पत्नी ने जब आवाज सुना तो वह बाहर निकल आई और बाहर आकर उसने भी देखा कि इतनी सुंदर बच्ची सफेद कपड़े में लिपटी हुई इस तरह से सो रही है जैसे स्वर्ग से कोई फरिश्ता धरती पर आकर विश्राम कर रहा हो। दोनों का मन गदगद हो गया। उन दोनों ने बच्ची को बारी बारी से उठा करके प्यार किया। कुछ समय तक उन्होंने इंतजार भी किया कि कोई आए और इस बच्ची को लेकर जाए, लेकिन कोई नहीं आया। शायद ईश्वर ने उन दोनों के लिए ही उस बच्ची को उत्पन्न किया था। उस बच्ची को पाकर उस निसंतान दंपति के हृदय में अपार स्नेह का उदय हुआ और फिर वह बच्ची उसके ही घर में पलने बढ़ने लगी। उस महानामन और उसकी पत्नी ने बच्ची का नाम रखा आम्रपाली, क्योंकि आम के पेड़ के नीचे वह मिली हुई थी। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से चलता हुआ दशक पार कर गया। वैशाली से उत्तर पश्चिम 25 कोस पर एक छोटे से गांव में एक किनारे पर साधारण सा घर था। उसके द्वार पर एक वृद्ध प्रातःकाल बैठा दातुन कर रहा था। अचानक से उसने अपने पीछे आहट सुनी और सुनकर जब पीछे को देखा तो एक चंपक पुष्प की कली के समान 11 वर्ष की अति सुंदर बालिका, जिसके घुंघराले बाल लहलहा रहे थे,
दौड़ती दौड़ती बाहर आई और वृद्ध को देखकर उससे लिपटने को लपकी तो उसके पैर फिसल गए और वह गिर पड़ी और गिरने के बाद बाल सुलभ रुलाई उसकी फूट गई। वृद्ध ने दातुन फेंक कर दौड़कर बालिका को उठाया, उसकी धूल झाड़ी और फिर बालिका ने रोते हुए स्वर में ही कहा कि बाबा, घर में आटा बिल्कुल नहीं है, हम लोग क्या खाएंगे। वृद्ध ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, कुछ चिंता नहीं, मैं अभी गेहूं पिसवाने की व्यवस्था करता हूं। बालिका ने कहा, गेहूं का भी तो एक दाना नहीं है। वृद्ध क्षण भर को अवाक रहा और उसने फिर कहा, तब ठहर, मैं अभी शिकार मार कर लाता हूं। बालिका ने और रोकर कहा, नहीं नहीं, मैं पक्षी का मांस नहीं खाऊंगी। वह वृद्ध सैनिक वही महानामन था और कन्या थी आम्रपालिका। वृद्ध की पत्नी का स्वर्गवास हुए 8 साल व्यतीत हो गए थे। उसके बाद कन्या की परिचर्या में बाधा पड़ती देखकर महानामन ने राज सेवा छोड़कर अपने ग्राम में आकर बालिका की सेवा शुश्रूषा अबाध रूप से करने का निश्चय कर लिया था। वह गत 8 वर्षों से इसी गांव में रहता था। आम्रपालिका को उसने इस तरह पाला जैसे पक्षी चोगा दे दे करके अपने शिशु को पालता है। परंतु खेद है, धीरे धीरे उसकी छोटी सी कमाई की जो छोटी सी पूंजी थी वह कितने भी यत्न करके खर्च करने पर समाप्त हो गई और फिर धीरे धीरे पत्नी के स्मृति रूप में जो 2-4 आभूषण बचे थे वह भी पेट की ज्वाला में स्वाहा हो गए। अब आज क्या किया जाए? अब तो आटा भी नहीं, एक दाना गेहूं का भी नहीं और ऊपर से वृद्ध के प्राणों की पुतली आम्रपालिका इसके लिए चिंता कर रही है, यह तो और भी कष्ट की बात थी। इस पर वृद्ध ने हंसकर कहा, अच्छा, मैं अभी गेहूं लिए आता हूं। इतना कहकर वृद्ध ने बालिका के तड़ातड़ 3-4 चुम्बन लिए और उसे गोद से उतारते उतारते 2 बूंद आंसू गिरा दिए। बालिका भीतर गई और वृद्ध चिंता मग्न बैठ गया। अंततः उसने एक बार फिर महाराज की सेवा में उपस्थित होकर पुरानी नौकरी की याचना करने का निश्चय किया। उसके बाहु का पौरुष तो थक चुका था, परंतु क्या किया जाए, कन्या का विचार सर्वोपरि था। फिर भी वृद्ध के अति गंभीर होने का यही मात्र कारण नहीं था। लाख वृद्ध होने पर भी उसकी भुजाओं में बल था, बहुत बल था, पर उसकी चिंता थी बालिका का अप्रतिम सौंदर्य। क्या हजारों लड़कियां भी एक साथ मिलकर उस पारिजात फूल से सुंदर आम्रपालिका की बराबरी कर सकती थीं? इस पुष्प में उतनी गंध, कोमलता और सौंदर्य था। उस वृद्ध को भय था कि राज नियमानुसार वह विवाह से वंचित करके कहीं नगर वेश्या न बना दी जाए, क्योंकि लिच्छवी गणतंत्र में यह कानून था कि राज्य की जो कन्या अत्यधिक सुंदरी होती थी उसे किसी एक पुरुष की पत्नी न होने दिया जाकर नागरिकों के लिए सुरक्षित रखा जाया करता था। वास्तव में इसी भय से महानामन राजधानी छोड़कर भागा था, जिससे किसी की दृष्टि उस बालिका पर न पड़े। पर अब उपाय न था। महानामन ने राजधानी में एक बार जाने का निश्चय किया और फिर वैशाली की ओर जाने वाली सड़क पर वर्षा के कारण उस दिन बड़ी कीचड़ हो रही थी। कहीं कहीं तो नालों का पानी कच्ची सड़क को तोड़कर सड़क पर नदी की ही तरह बह रहा था। अभी वर्षा हो चुकी थी। वह वृद्ध और उसकी पुत्री आम्रपाली दोनों भीग गए थे, पर धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे थे। हवा बंद थी, गर्मी बढ़ गई थी और दूर के पर्वतों की चोटियों में अस्त होते हुए सूर्य को देख देख कर वृद्ध को डर भी लग रहा था। डर इसलिए कि उसके साथ उसकी बालिका थी। निकट किसी बस्ती के चिन्ह भी नहीं थे और यदि कहीं चौपट में अंधेरा हो गया तो रात कहां कटेगी, बच्ची खाएगी क्या? यही वृद्ध के भय का कारण था। वह लाठी टेकता टेकता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह स्वयं थक गया था और बालिका तो क्षण क्षण में विश्राम की इच्छा प्रकट कर रही थी। बालिका ने एक बार कहा कि पिताजी, अब मैं और नहीं चल सकती, मेरे पैरों में तो देखो लहू बह रहा है, वे फट गए हैं। वृद्ध ने स्नेह से उसे चुमकार कर कहा, अब थोड़ी दूर और है, निकट ही कहीं गांव या बस्ती मिलने पर ठहरने में सुविधा रहेगा। पर बालिका और कुछ पग चलकर मार्ग में ही एक ऊंची जगह पर बैठ गई। वृद्ध भी निरुपाय हो गया, पास ही बैठ गया। अंधकार ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया था। सहसा बालिका ने चौंक कर कहा, पिताजी देखिए, घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई दे रहा है। वृद्ध ने उठकर दूर तक दृष्टि करके देखा। सड़क के निकट एक घना सेमल का वृक्ष था, जिसके नीचे घोर अंधकार था। वृद्ध कन्या का हाथ पकड़कर वहीं जा छिपा। आकाश में अब भी बादल घिर रहे थे और फिर जोर जोर की वर्षा होने के रंग ढंग दिख पड़ते थे। बीच बीच में बिजली भी चमक जाती। थोड़ी देर बाद बहुत से सवार वहां पर आ पहुंचे।
जो कि नगर के रक्षक ही थे। वर्षा भी शुरू हो गई थी। सवारों ने निश्चय किया कि उस वृक्ष के नीचे ही आश्रय लें। वृद्ध भय से बालिका को छाती में छिपाए वृक्ष की जड़ से चिपक कर बैठ गया। उसे भय था कि ये भूखे सैनिक यदि इस छोटी सी बच्ची को देख लेंगे तो फिर उसका क्या हसर करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सहसा बिजली की चमक में अश्वारोहियों ने वृक्ष के निकट मनुष्य की मूर्ति को देखकर कहा, अरे वृक्ष के निकट यह कौन है? वृद्ध वहां से हटकर चुपचाप खेत में जाने लगा तो सैनिकों को लगा कि कोई घुसपैठिया है। तुरंत ही एक सधा हुआ वर्षा आकर उसकी छाती को विदीर्ण कर गया। वृद्ध एक चित्कार करके धरती पर गिर गया और अपने जन्म के समय ही अनाथ हो जाने वाली वह बालिका एक बार फिर से अनाथ हो गई और जोर से चिल्ला उठी। अश्वारोही दल ने निकट जाकर देखा। मृत पुरुष वृद्ध और निःशस्त्र है, पर कन्या को देखते ही बर्छा फेंकने वाले सवार ने कहा, वाह, इस वृद्ध को मारकर क्या रत्न मिला है, इसमें कोई साझा नहीं करूंगा मैं। लेकिन अन्य अश्वारोहियों ने देखा कि इतनी सुंदर बालिका किसी एक के हत्थे लग जाएगी तो उन्होंने तुरंत ही लिच्छवी के राजतंत्र के नियम को याद दिलाया और कहा कि यह बहुत सुंदर लड़की है, पहले इसे लिच्छवी गणराज्य में पेश किया जाएगा और यदि वहां पर इसे वेश्या बनाने की अनुमति नहीं दी गई तो फिर तुम इससे विवाह कर लेना। सैनिक अकेला था और अश्वारोही बहुत सारे थे, वह क्या कर सकता था। अंततः आम्रपाली के भविष्य का निर्णय लिच्छवी गणराज्य की सभा में होना तय हुआ। मात्र 11-12 वर्ष की आम्रपाली अपनी सुंदरता के कारण लिच्छवी गणराज्य के लोगों की आंखों में चढ़ गई और फिर वही हुआ जिसका कि महानामन को उसके जन्म के समय से ही डर लगा रहता था। उस लड़की को, आम्रपाली को, उसकी सुंदरता के चलते नगर वेश्या बना दिया गया और वैशाली गणराज्य ने राज्य परिषद की ओर से उसके 16 वर्ष तक हो जाने के समय तक उसकी देखरेख करने का निर्णय लिया। नगरवधु जो होती थी वह सामान्य वेश्या नहीं होती थी, उसका बहुत ऊंचा कद होता था। उसके पास देश विदेश के बड़े बड़े लोग आते थे। उसकी चर्चा चारों तरफ होती थी। वह नृत्य में, गाने में और सुंदरता में हर कुछ में बढ़ी चढ़ी होती थी। आम्रपाली की भी शिक्षा प्रशिक्षा प्रारंभ हो गई और आम्रपाली के धन वैभव का तो कहना ही नहीं था, क्योंकि जैसे ही कोई नगर वेश्या बनती तो नगर के सृष्टियों का सारा धन एक तरह से उसका ही होता था। आम्रपाली धीरे धीरे 16 वर्ष की अवस्था में आते आते नगर वेश्या बनने के सभी गुणों में परिपूर्ण हो गई और फिर समय अपनी गति से चलने लगा। वैशाली का जो सृष्टि चत्वर नामक वैभवशाली बाजार था, वहीं पर आम्रपाली का महल था। 7 आंगनों से बना हुआ वह महल इतना विशाल था कि उसमें 10 से 15 हजार लोगों को भी बैठाकर भोजन कराया जा सकता था। वह इतना सुंदर और इतना विशाल था कि वैशाली गणराज्य के जो गण प्रमुख थे उनके महल भी उसके सामने बौने प्रतीत होते थे और आम्रपाली की धन संपदा तो कहने की ही बात नहीं थी। धीरे धीरे आम्रपाली अपने उम्र के 20वें बसंत को पार कर गई। उसकी सुंदरता लिच्छवी गणराज्य की गलियों से निकलकर देश विदेश में फैलने लगी थी। सभी लोग उसकी सुंदरता के चर्चे सुनकर उसके पास आते और वह भी मुक्त कंठ से सभी की अभ्यर्थना करती। लेकिन उसके पास आने के लिए जो धन लगता था वह आम मनुष्यों को देने में नहीं आ सकता था और इसीलिए आम्रपाली उनके लिए केवल देखने की वस्तु थी। जब भी आम्रपाली लिच्छवी गणराज्य की गलियों में निकलती तो लोग अपने घरों के ऊपर खड़े होकर के, गलियों में खड़े होकर के उसका अभिवादन करते, उसकी एक झलक को लालायित रहते थे। और फिर धीरे धीरे उसकी सुंदरता की चर्चा उस समय के भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध के सम्राट बिंबिसार के पास भी पहुंची। बिंबिसार मगध का सम्राट था और वैशाली मगध से सटा हुआ ही एक गणराज्य था, लेकिन फिर भी वैशाली में स्वाभिमानी लोगों की कमी नहीं थी और इसीलिए वहां पर कोई राजा नहीं पनप सकता था। बिंबिसार पहले अपने अभिमान से भरा हुआ आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली पर चढ़ाई करने का सोचता है। उसने वैशाली के गणराज्य को यह पत्र लिखा कि तुम लोग आम्रपाली को मेरे पास पहुंचा दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। बात केवल आम्रपाली की नहीं थी, बात स्वाभिमान की थी और इसीलिए लिच्छवी गणराज्य ने मगध के उस शक्तिशाली सम्राट को यह संदेशा भेजा कि आप वैशाली की सबसे महान चीज मांग रहे हैं। आम्रपाली वैशाली का गर्व है और उसे देकर हम अपने गर्व को छोटा नहीं कर सकते हैं। यह उत्तर क्या था बल्कि आग में पड़ी हुई घी की आहुति थी। बिंदुसार का क्रोध अपने उफान पर आ गया
और वह अपनी सेना के साथ वैशाली को चारों तरफ से घेरने के लिए निकल पड़ा। वैशाली में भी स्वाभिमानी प्राण देने वालों की कमी नहीं थी। तुरंत ही वैशाली के युवक और वैशाली के सेनागण एक साथ हुए और अपने देश की रक्षा के लिए वे भी सीमाओं पर एकत्र हो गए। युद्ध अस्वयंभावी ही था। उसी समय वैशाली में बिंदुसार के एक गुप्तचर ने आम्रपाली से बिंदुसार के मिलने की व्यवस्था कराई। उसने बिंदुसार को कहा कि एक बार आप आम्रपाली को देख तो लीजिए, उसके बाद आप युद्ध कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप युद्ध करें और आम्रपाली को देखें तो जितना आपने सुना है उतना वह सुंदर न हो, फिर तो इस युद्ध का कोई मतलब नहीं बनेगा। बिंदुसार को गुप्तचर की बात पसंद आ गई। गुप्तचर आम्रपाली से भी मिल चुका था और आम्रपाली बिंदुसार से मिलने को तैयार हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि बिंदुसार की शक्ति के सामने वैशाली कहीं भी नहीं टिक सकता है और अपने लिए वह वैशाली के लोगों का नाश नहीं करवाना चाहती थी। उसने बिंदुसार से मिलने का मन बना लिया। गंगा नदी के आर पार सेनाएं डटी हुई थीं। छोटी मोटी झड़पें भी हो रही थीं, लेकिन अभी तक बड़ा युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था। लगभग 2 महीने का घेराव पूरा हो चुका था। ऐसे में एक दिन उचित समय देख करके गुप्तचर ने बिंबिसार का भेष एक सामान्य युवक का बनाया और फिर गंगा नदी को पार करके लिच्छवी में प्रवेश कर गया। क्योंकि गुप्तचर पहले से ही लिच्छवी में था, इसलिए उसने सारे प्रबंध कर रखे थे कि किसी को भी उन पर शक न हो। धीरे धीरे रात के धुंधलके में वे टहलते हुए आम्रपाली के महल के पास पहुंचे। आम्रपाली ने अपने प्रतिहारियों को पहले से ही संकेत कर दिया था कि रात में जो कोई भी आए उसे अंदर आने देना, और पहचान के लिए उसने कुछ चीजें भी बता रखी थीं। प्रतिहारियों ने जब पहचान को देख करके संतुष्टि पाली तो उन दोनों को अंदर प्रवेश दे दिया। युद्ध की आशंका से घिरे हुए परिवेश के रात्रि के तीसरे पहर में पहली बार आम्रपाली ने बिंबिसार को देखा और बिंबिसार ने आम्रपाली को देखा। दोनों ही रूप राशि में एक से बढ़कर एक थे। जहां एक तरफ भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था तो दूसरी तरफ अनिद्य सुंदरी आम्रपाली। दोनों के मन में एक दूसरे को देखते ही प्रेम की लहरें फूटने लगी। परंतु आम्रपाली के पास एक करने को कर्तव्य भी था। उसे अपने देश की रक्षा भी करनी थी। जैसे ही वे दोनों सहज हुए, आपस में बातें बढ़ने लगी। आम्रपाली ने महाराज से निवेदन किया, महाराज, मैं तो एक दासी हूं। एक दासी के लिए साम्राज्य के लोगों का खून बहे, यह सही नहीं लगता है। इस पर बिंबिसार ने कहा कि तुम दासी नहीं हो, बल्कि तुम मगध की साम्राज्ञी बनने के योग्य हो। मैं तुम्हें यहां से ले जाकर के मगध की साम्राज्ञी बनाऊंगा। आम्रपाली ने कहा, मेरे भाग्य में साम्राज्ञी बनना नहीं है। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती हूं कि मैं अनेक लोगों की लाशों पर बैठ करके साम्राज्ञी कही जाऊं। मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। महाराज की अनुकंपा मुझे प्राप्त है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिंबिसार ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे ऊपर मोहित हूं। इस पर आम्रपाली ने कहा कि यदि आप सचमुच में प्रेम करते हैं तो आप मेरे राज्य को छोड़ दीजिए, इसे जाने दीजिए। बिंबिसार ने कहा कि जो राज्य तुम्हारे जैसी अनिद्य सुंदरी को वेश्या बना दे, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने अस्तित्व को बचाए रखे। लेकिन आम्रपाली ने कहा कि इसी राज्य ने मुझे वह पहचान दी जिसके कारण आप आज मेरे सामने खड़े हैं। आप इस राज्य को बख्श दीजिए। अंततः बिंबिसार प्रेम के हाथों विवश हो गया। उसने कहा कि मैं वैशाली को छोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी वैशाली वाले लोग मुझे यहां आने तो देंगे नहीं, तुमसे मिलने नहीं देंगे, तो मैं क्या करूं। इस पर आम्रपाली ने कहा कि आप जैसे आज आए हैं वैसे ही आते रहिए और यथा समय मैं भी आपके पास आ जाया करूंगी, क्योंकि आम्रपाली को कोई रोक टोक नहीं थी। वह जहां चाहे वहां जा सकती थी। बिंबिसार ने आम्रपाली की बात मान ली और फिर सुबह होते ही लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि मगध की सेना, जो कि आसानी से जीत सकती थी, वह वापस लौट रही है। कोई नहीं जान पाया कि आम्रपाली ने अपने जीवन के कितने बड़े पद को ठुकराकर वैशाली का जीवन बचा लिया था। और फिर उसके बाद आम्रपाली और बिंबिसार की प्रेम कहानी प्रारंभ हो गई। कहते हैं कि बिंबिसार और आम्रपाली के प्रेम के स्वरूप एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था, जिसे कि आम्रपाली ने बिंबिसार को ही सौंप दिया था और उससे वादा लिया था कि आने वाले समय में यही पुत्र आपकी गद्दी का वारिस बने। लेकिन इतिहास में उसकी कहानी कहीं खो सी गई। उस समय आम्रपाली के पास सब कुछ था। मगध का सम्राट उसका प्रेमी था। लिच्छवी लोग उसकी पूरी इज्जत किया करते थे और बड़े बड़े लोग उसकी एक दृष्टि की झलक पाने को लालायित रहते।
लेकिन आम्रपाली के मन में शांति नहीं थी। वह पैसे, महल, नौकर चाकर, दास दासियां इन सब का भोग करके थक चुकी थी। अब उसे एक शांति चाहिए थी, लेकिन कहीं भी वह शांति उसे मिल रही थी। उसने लाख प्रयास किए, उसने लाख हाथ पांव मारे, पर कहीं भी उसे वह शांति नहीं मिली जिसकी वह तलाश में थी। और फिर भगवान बुद्ध वैशाली में पधारे। भगवान बुद्ध जब वैशाली में पधारे तो उन्होंने ठहरने के लिए आम्रपाली की ही एक बगिया को चुना था। वहां पर अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध विराजमान हो गए। आम्रपाली ने जैसे ही यह खबर सुनी, वैसे ही दास दासियों के साथ पूजा पाठ की सामग्री लेकर के वहां पर जा पहुंची। तथागत बुद्ध की अवस्था 80 को पार कर गई थी। एक गौरवर्ण, दीर्घकाय, श्वेतकेश, कृश किंतु बलिष्ठ महापुरुष पद्मासन से शांत मुद्रा में एक सघन वृक्ष की छाया में बैठे थे। 1000 से अधिक शिष्यगण दूर तक मुड़े हुए शीर और पीत वस्त्र धारण करके स्तब्ध से श्रीमुख के प्रत्येक शब्द को हृदय पटल पर लिख रहे थे। आनंद नामक शिष्य ने निवेदन किया, प्रभु, आम्रपालिका आपके दर्शन के लिए आई है। तथागत ने किंचित हास्य से अपने करुण नेत्र ऊपर उठाए। आम्रपालिका धरती में लौट कर कहने लगी, प्रभु, त्राही मां, त्राही मां। भगवान ने कहा, कल्याण हो, कल्याण हो। आनंद ने कहा, उठो आम्रपाली, महाप्रभु प्रसन्न है। आम्रपाली ने यथाविधि भगवान का अर्घ्य दान, पाद्य और पूजन आदि किया और फिर उनके चरणों की धूली आंखों से लगाई और हाथ बांधकर सम्मुख खड़ी हो गई। भगवान ने हंसकर कहा, अब और क्या चाहिए आम्रपाली? इस पर आम्रपाली ने कहा, प्रभु, भगवान, इस तुच्छ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करिए। आप हमारी कुटिया में चलकर उसको भी पवित्र करिए। प्रभु ने करुणा के स्वर में कहा, तथास्तु। भिक्षुगण सहस्र कंठ से जयोल्लास से चिल्ला उठे, परंतु उसी समय उनके जयोल्लास को विदीर्ण करता हुआ एक और शोर उठा। भगवान ने पूछा कि आनंद, यह क्या है? इस पर आनंद ने कहा कि प्रभु, लिच्छवी के गणराज्य के जो राज्यपति हैं, वे लोग भी आपके आतिथ्य सत्कार के लिए आपको बुलाने आए हैं। तुरंत ही वहां पर राजप्रसाद के लोग आ गए। उन लोगों ने भी भगवान की पूजा अर्चना की, उनकी चरण धूलि को माथे से लगाया और कहा कि आप हमारे यहाँ चल करके कल भोजन ग्रहण कीजिए, अपने शिष्यों के साथ वैशाली के गणों के घरों को कृतार्थ कीजिए। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, लेकिन मैंने तो आम्रपाली के आतिथ्य को स्वीकार कर लिया है और फिर उसके बाद मुझे यहाँ रुकना भी नहीं है। आप आम्रपाली से ही पूछ लीजिए, यदि वह अनुमति दे तो फिर मैं आप लोगों के आतिथ्य को स्वीकार करूं। आम्रपाली का रथ निकल चुका था। लिच्छवी गणतंत्र के लोगों ने अपने रथ को तेज भगाया। वे सभी आम्रपाली के रथ के बराबर में आए। आम्रपाली ने भी अपने सारथी से कहा कि मेरा रथ इनके बराबर ले चलो, उनके पहिए के बराबर मेरा पहिया हो, उनके धुरे के बराबर मेरा धुरा रहे तथा उनके घोड़े के बराबर मेरा घोड़ा हो। लिच्छवी लोगों ने यह देखकर क्रोध मिश्रित आश्चर्य से पूछा, आम्रपाली के, यह क्या बात है? तू हम लोगों की बराबरी कर रही है? इस पर उत्तर में आम्रपालिका ने कहा, मेरे प्रभु, मैंने तथागत और उनके शिष्य वर्ग को भोजन का निमंत्रण दिया है और वह उन्होंने स्वीकार कर लिया है, फिर मैं आपकी बराबरी क्यों न करूं? इस पर लिच्छवियों ने कहा कि हे आम्रपाली, हमसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा ले लो, लेकिन वह भोजन हमें कराने दो। इस पर आम्रपाली ने कहा कि आप लोग तो एक छोटे से राज्य के राज्यपति हैं। यदि पूरी धरती का साम्राज्य भी मुझे मिल जाए तो मैं भगवान के आतिथ्य ग्रहण को किसी भी तरह से बेच नहीं सकती हूँ, दे नहीं सकती हूँ। यह मौका मेरे जीवन का सबसे सुंदर मौका है। अंततः लिच्छवियों ने आम्रपाली से कहा कि तुम धन्य हो आम्रपाली, तुम्हारा रथ हम लोगों से भी तेज चलना चाहिए। रथ बढ़ाओ, तुम हमसे ऊपर हो, हमसे आगे निकल गई। आम्रपाली का रथ अपने महल में आया। अगले दिन तय समय पर तथागत भी उस महल में पधारे। पूरा विशाल महल था। तथागत अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए थे और सबके खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था आम्रपाली ने कर डाली थी। आम्रपाली के कक्ष में केवल 2 लोग गए, भगवान बुद्ध और आनंद। जब भगवान बुद्ध ने आसन ग्रहण कर लिया, उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया, तो आम्रपाली ने कहा कि भगवान, मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? भगवान ने कहा, आम्रपाली, अब और तेरी क्या इच्छा है? इस पर आम्रपाली ने कहा, प्रभु, आज्ञा कीजिए, कोई भिक्षु अपना उत्तरीय मुझे प्रदान करे। आनंद वहीं पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपना उत्तरीय उतारकर आम्रपाली को दे दिया। क्षण भर के लिए आम्रपाली भीतर गई, परंतु दूसरे ही क्षण वह उसी वस्त्र को अंग से लपेटे आ गई। उस बौद्ध भिक्षु के प्रदान किए एकमात्र वस्त्र को छोड़कर उसके पास
न कोई और वस्त्र था न आभरण। उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। भगवान विमूढ़ उसका व्यापार देख रहे थे। वह आकर भगवान के सम्मुख फिर लौट गई। भगवान ने शुभ हाथों से उसे स्पर्श करके कहा, उठो उठो हे कल्याणी, तुम्हारी इच्छा क्या है? इस पर आम्रपाली ने कहा, महाप्रभु, अपवित्र दासी की धृष्टता क्षमा हो। यह महानारी शरीर कलंकित करके मैं जीवित रहने पर बाधित की गई। शुभ संकल्प से मैं वंचित रही। प्रभु, यह समस्त संपदा कलुषित तपश्चर्या का संचय है। मैं कितनी व्याकुल, कितनी कुंठित, कितनी शून्य हृदया रहकर अब तक जीवित रही हूं, यह मैं कैसे कहूं। मेरे जीवन में आज वह क्षण आया जब मैं पुण्य के भोग का लाभ ले सकती हूं, और इसीलिए हे महाप्रभु, आज आप प्रसन्न हो। जब भगवान के चरण रज से यह घर पवित्र हुआ, तब यहाँ विलास और पाप कैसा, उसकी सामग्री ही क्यों, उसकी स्मृति ही क्यों। इसीलिए भगवान के चरण कमलों में यह सारी संपदा, महल, अटारी, धन, कोष, हाथी, प्यादे, रथ, वस्त्र, भंडार सब समर्पित करती हूँ। प्रभु ने भिक्षा का उत्तरीय मुझे भिक्षा में दिया है। मेरे शरीर की लज्जा निवारण के लिए यह बहुत है स्वामी। आज से आम्रपाली भिक्षुणी हुई। अब यह इस भिक्षा में प्राप्त पवित्र वस्त्र को प्राण देकर भी सम्मानित करेगी। प्रभु, मुझे इसके लिए आज्ञा दें। इतना कहकर अपने अविरल अश्रुधारा से आम्रपाली भगवान के चरणों को धोने लगी। उस समय महावितराग बुद्ध के नेत्र आप्यायित हुए। उन्होंने तथास्तु कहा और खड़े होकर उसके सिर का स्पर्श किया और फिर आशीर्वाद देते हुए कहा, कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो आम्रपाली। अचानक से हजारों हजार कंठ से जय आम्रपाली का गगनभेदी नाद उठा। हजारों लोग उसके पीछे चल पड़े। आम्रपाली उस पीत परिधान को धारण किए, नीचा सिर किए, पैदल उसी राजमार्ग से भूमि पर दृष्टि दिए धीरे धीरे नगर से बाहर जा रही थी, और उसके पीछे समस्त नगर वैसे ही उमड़ता जा रहा था जैसे उसके वैभव के दिनों में उमड़ता था। लेकिन आज उन सब की आंखों में उत्सुकता की जगह आम्रपाली के लिए एक सम्मान था, उसके लिए एक दैवीय भावना थी। खिड़कियों से पौर वधुएं पुष्प और खील की वर्षा कर रही थीं। भगवान ने कहा, हे आनंद, यह स्थान बौद्ध भिक्षुओं का प्रथम विहार होगा। बौद्ध भिक्षु यहाँ रहकर सन्मार्ग का अन्वेषण करेंगे। यही तथागत की इच्छा है। और फिर आम्रपाली का वह निवास स्थान पहला बौद्ध विहार बना। आनंद ने सिर झुकाया। भिक्षुमंडल जयनाद कर उठा और बुद्ध भगवान धीरे धीरे उठकर नगर के राजमार्ग से आते हुए आम्रपालिका की उसी बगिया में आकर अपने आसन पर विराजमान हुए। कुछ ही दूर एक वृक्ष की छाया में आम्रपालिका स्थिर बैठी थी। भगवान को देखकर वह उठी, धीर भाव से प्रभु के सम्मुख आकर खड़ी हुई। भगवान ने उसकी ओर देखा। आम्रपालिका ने विनय होकर कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तथागत स्थिर हुए। उन्होंने तत्काल पवित्र जल उसके मस्तक पर सिंचित किया और पवित्र वाक्यों का उपदेश देकर कहा, भिक्षुओं, महासाध्वी आम्रपालिका का स्वागत करो। और फिर जयनाद से दिशाएं गूंज उठी। आम्रपालिका ने तथागत तथा अन्य वृद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया और वहां से चली गई। उसके बाद वैशाली के किसी पुरुष ने आम्रपाली को नहीं देखा। जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, पर अपमान सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह मूल है जो अवसर मिलने पर ब्याज समेत वापस मिलता है। अपने अतीत को लेकर शांत रहो। जो हो गया सो हो गया। ऐसा कुछ ना करो कि वर्तमान खराब हो। अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना सीखो। सही चुनाव करना, सही निर्णय लेना सीखो। ये कला आपको जरूर आनी चाहिए। कभी अपनी कमजोरी और धन में हुए नुकसान के बारे में किसी को ना बताओ। कभी किसी से नफरत ना करो। सादा जीवन जियो, दिखावा ना करो। चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहो। प्रकृति के 3 नियम है। पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह दिमाग में सकारा विचार ना भरे जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वही वही देता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे पचा सीखिए, क्योंकि भोजन ना पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ता है,
निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और राज ना पचे तो खतरा बढ़ता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को ना जलाता और ना दफनाता। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या अनहोनी होने के साथ रोना और समय के साथ उसे भुलाना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा नहीं होती। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम सदैव सही हो। सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में न डूबे और असफलता मिलने पर गम में न डूबे। जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, ठीक उसी तरह मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। समय खराब चल रहा हो तो परेशान मत होना, सही समय का इंतजार करना, समय जरूर बदलेगा। जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को याद कर लेना। नदी की तरह अपने रास्ते से सारी रुकावटें हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा सुराख भी एक बड़े जहाज के डूबने का कारण बन सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतनी ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए वे 4 लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को भी एक पल में भुला देता है। कितने अजीब लोग होते हैं, बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वह है जो शिकायतें बार बार करता है, और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 करता है। देर से बने पर जरूर कुछ बने, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। याद रखना, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चल के बाद मिला। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप लग जाती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि उस पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। अच्छा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाते चुकाते जन्मों जन्म लग जाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। जो किया है वह सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छा बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली अपने आप आ जाती है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद मत करो। जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी किया करो जिनका गवाह ऊपर वाले के सिवा कोई और ना हो। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, पर किसी से जबरदस्ती रिश्ता निभाने की जिद मत करना। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए तो उसका मजा ही कुछ और है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है, और बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए सदा अपनों के साथ बंधे रहो, पूर्ण लगन के साथ अपना काम करते रहो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं। साथ नहीं किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो ताकि उसकी कमियां ना दिखे। किसी के घर से निकलो तो जुबान को काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे।
कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अगर आप शंका में डूबे रहते हैं तो आपके रिश्ते की लंका जल्द ही जलने वाली है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है ना ही कहीं और। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उन्हीं की करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। बोलने से पहले, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर इतनी भी चिंता ना करो कि काम ही बिगड़ जाए। ये मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहने से कौन आकर गले लगाएगा। पैसा तो सब कमा लेते हैं, खुशनसीब वही होता है जिसने ईमान कमाना सीख लिया है। चाणक्य से पूछा गया, जहर क्या है? चाणक्य ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस्य हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, आवश्यकता से अधिक हर चीज जहर ही है। जब एक इंसान कुछ गलती करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे देखता रहता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जब रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी कही बातों पर टिक ना पाए उसकी बातों पर कभी यकीन मत करना, क्योंकि आज नहीं तो कल वह आपको धोखा जरूर देगा। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था, वह भी एक दौर था, यह भी एक दौर है। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता। जो दिल से प्यार करते हैं वे रोने ही नहीं देते। आज का ज्ञान सफलता को सिर पर चढ़ने ना दे और असफलता को दिल में उतरने ना दे। अभी मैं खुद को शीशे में देखा तो पता चला कि दुनिया में मासूम लोग आज भी जिंदा है। छोटी सी जिंदगी में किस किस को खुश करें साहब, जलाते हैं। अगर चिराग तो अंधेरे बुरा मान जाते हैं, हर नजर में मुमकिन नहीं है। बेगुनाह रहना वादा यह करो कि खुद की नजर में बेदाग रहो। जिंदगी बड़े अजीब तेरे ढंग है, तू सच्चों से रूठी है, झूठे के संग है। कौन यकीन करेगा तुझ पर? हर पल में बदलते तेरे रंग हैं लोग। उस वक्त हमारी कदर नहीं करते जब हम अकेले होते हैं, बल्कि लोग उस वक्त हमारी कदर करते हैं जब वे अकेले होते हैं। हर वह कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है, जिसके खिलाफ सब लोग खड़े हो। समझ जाना वही इंसान सच्चा है जो लोग जाने का बहाना ढूंढ रहे हो उन्हें दरवाजे तक छोड़कर आना चाहिए। उसने कसर नहीं छोड़ी मेहनत में और लोगों ने सारा वजूद किस्मत को दे दिया। जरूरी नहीं है कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या, खोया हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकते हैं, पर खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। सबने पैसा तो बहुत कमा लिया, पर उस पैसे का क्या मूल्य है? अपनों का प्यार और अपनों से रिश्ता इन पैसों से कहीं अधिक अनमोल है। पैसे से नहीं, मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिरों में सोने के कलश भले ही लगे हों, लेकिन माथा तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ता है। माँ बाप का प्यार क्या होता है वह यकीनन माता पिता बनने पर ही समझ में आता है। जो हासिल नहीं होती बस वही याद रह जाती है। बाकी तो जिंदगी बहुत कुछ देती है। कौन कहता है कि हाथों की लकीरों से ही सब होता है? जिनके के हाथ नहीं होते क्या उनकी तकदीर नहीं होती? भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जीवन में गिरना भी अच्छा है। औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। खुदा महंगी घड़ी सबको दे, पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती। सूरज, चंद्रमा और सत्य बदल जाते हैं। लोग और फिर पूछते हैं कि तुम्हारा क्या हाल है? हम तो कल भी कमाल थे और आज भी। बेमिसाल है, मत किया कर इतनी उम्मीदें। ए दिल, हर किसी की अपनी एक अलग दुनिया है।
कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्ते की रुकावट का पता चलता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी पता चलता है। हकीकत को तलाश करना पड़ता है, अफवाह तो घर बैठे आप तक पहुंच जाती है। रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया वालों को मार देना। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वो है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है। जीवन की किताबों पर बेशक नया कवर चढ़ाए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाए। अच्छी यादों का अचार डालिए और सालों साल रखी यादों की चटनी बनाइए और 2 दिन में खत्म कीजिए। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेता है। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे 32 दांतों के बीच, जीभ टच में सभी के रहना, लेकिन दबना किसी से नहीं। सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है, वह तो चींटियां भी होती हैं। प्रश्न यह है, आप क्या करने में व्यस्त हैं? उम्र में, ओहदे में कौन कितना बड़ा है फर्क नहीं पड़ता। सजदे में, लहजे में कौन कितना झुकता है बहुत फर्क पड़ता है। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। साहब जब मिलती है तो पूरी मिलती है और जब जाती है तो पूरी जाती है, कैदी है। सभी यहां, कोई ख्वाबों का है तो कोई ख्वाहिशों का नसीहत अच्छी देती है। दुनिया अगर दर्द किसी और का हो तो पहले कठिन काम कीजिए, आसान काम अपने आप हो जाएंगे। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिसे आप काम में नहीं लेते। याद रहे, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं। मानव कितना भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। बुरे लोगों से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी उन लोगों से जो अच्छा होने का ढोंग करते हैं। हर किसी के आगे झुकना नहीं और जहां इज्जत ना मिले वहां कभी रुकना नहीं। कभी कभी कुछ लोग दिल के बहुत करीब होते हैं, फिर भी अचानक वह नफरत के काबिल भी नहीं रहते। न सूरत बुरी न सीरत बुरी, हर वह इंसान बुरा जिसकी नीयत बुरी जुबान कभी नहीं फिसलती है। यह बात हमेशा याद रखना, जो बात दिमाग में चल रही होती है वही हमेशा जुबान पर आती है। यहां कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हैसियत बनाने में लगा है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जिसकी आत्मा और मन शुद्ध ना हो उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। अपने काम में सुंदरता खोजो, उससे सुंदर कुछ और हो ही नहीं सकता। रिश्ते नाते झूठे हैं, सब स्वार्थ का झमेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। जिंदगी यूं 2 लफ्जों में अर्ज है, आधी कर्ज है तो आधी फर्ज। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं, तो समझेगा कौन। मतलबी लोगों से दूर ही रहना। आपको पता है प्रेम अंधा क्यों होता है? क्योंकि आपकी माता ने आपका चेहरा देखने से पहले ही आपको प्रेम करना शुरू कर दिया था। जिंदगी को खुला छोड़ दो जीने के लिए। ऐ दोस्त, अक्सर संभाल के रखी हुई चीजें वक्त पर नहीं मिला करती। जो मन में आए वही कह जाने वाले लोग जुबान के कड़वे हो सकते हैं, पर दिल से नहीं। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास वापस लौट कर आता है। किसी को रुलाकर कोई भी हंस नहीं पाया। यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। खुद के अंदर की काबिलियत को छोड़कर हम लोगों के पीछे भागते हैं और लोग हमें छोड़ देते हैं, बेवकूफ समझकर दर्द से है। रिश्ता मेरा, खुशी मेरे नसीब में कहां। मुझसे भी कोई मुझसा प्यार करे, मैं इतना खुशनसीब कहां। कुछ अजीब सा चल रहा है। वक्त का सफर एक गहरी सी खामोशी है। खुद के ही अंदर बस बेपरवाह जिंदगी पसंद है। मुझे ना किसी की पसंद हूं ना कोई पसंद है। मुझे हमारी काबिलियत ही हमारी पहचान है। वरना लोग तो बहुत हैं दुनिया में, कदर करो उनकी, जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपके साथ इज्जत से बात करते हैं। जिंदगी भी रंगीन उनकी ही होती है जो रंग बदलना जानते, जिनकी मुस्कान सुंदर हो। उनके जख्म भी बहुत गहरे ही होते हैं। अगर आपको खुश रहना है तो दूसरों की चिंता और दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि सामने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद हैं। सच्चाई तो उन्हें मिर्च की तरह लगती है, और सच कह दो तो या तो रूठ जाएंगे या तो रिश्ता तोड़ देंगे। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो।
आपकी बहस अगर बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लो। उसके सामने कुछ जवाब मत दो, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार क्यों ना हो, आप कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। जो लोग दिल से बात ना करें उनसे कभी दिल की बात ना करें। जितना प्यार लोगों की बातों में होता है, काश उनके दिल में भी होता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। शिकायत तो हर बात की जा सकती है, लेकिन जो लोग रिश्तों को नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है। बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वह ना किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो, चलते वक्त के साथ चलो। वक्त को बदलने की कोशिश ना करो, दिल खोलकर सांस लो। अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो कुछ बातें। ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। भरोसा तो आजकल खेलने का एक तरीका है, नहीं तो लोग ऐसे नए किसी से मिलने पर पुराने रिश्ते छोड़कर नहीं जाते। अच्छे विचार और अच्छे भाव मन को हल्का करते हैं। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जीवन के अनुभव उस अनजान सड़क के मोड़ की तरह हैं जो बिना सफर किए मालूम नहीं होते। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। इसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। हौसला होना चाहिए बस। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। अगर आप खूबसूरत हैं तो अच्छी बात है, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो यह बहुत खूबसूरत बात है। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। मेरे चुप रहने से नाराज ना हुआ करो। कहते हैं टूटे हुए लोग अक्सर खामोशी रहते हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार तब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं उसके लिए हम कुछ भी नहीं हैं। दौलत और हुस्न के लालच में कभी अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि दौलत दुनिया में ही खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में ही दफन हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाम आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। तो तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं है। जहां तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सहन तो कर सकते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। यदि भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, वरना लोगों पर करके जीने की उम्मीद कम हो जाती है। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाए, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही तरीका सिखाएंगे। जिंदगी को याद मत करो, किस्मत में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा कल की चिंता में। आज की हंसी को बर्बाद मत कर। जिंदगी की गाड़ी साथ में रात काटने से नहीं, सुख दुख बांटने से चलती है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको खुशी से अहमियत दे। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं है। खुद के लिए भी सोचा करो जनाब, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत कोई पूछता नहीं। हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया है। बड़े नसीब वाले होते हैं वह लोग जो दे पाते हैं मुस्कान किसी के चेहरे पर। हम वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय और एहसास। अपनी संगति का चुनाव सोच समझकर करो। अच्छे लोगों की संगत करो। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा और व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन भर फायदा ही फायदा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। चिंता किस बात की करते हो ना, ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर तो अग्निजल वायु पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर चिंता किस बात की। अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए, अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए, अपनी शांति के निर्माता खुद बनिए। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल कभी किसी के हाथ में मत दीजिए।
सेवा सबकी करो पर किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता, वह केवल भगवान दे सकता है। न वह कागज रखता है, न किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमो बुद्धा। दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थीं, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवर को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, अगर वह खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती हैं। इसलिए उन्हें मैं खेत में बिठा देता हूं। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर वो जानवर यहां से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहां पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूं। क्या तुमने उस जानवर को यहां पर देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूं, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूं। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरन को मैं तलाश रहा हूं वह हिरन मेरे लायक है ही नहीं। ये अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहां से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वो एक हिरण नहीं है बल्कि एक हिरणी है, और वो भी गर्भवती है। और जहां तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो हिरणी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वो हिरणी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है क्या वह हिरणी है और क्या वह गर्भवती है। क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वो हिरणी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ चलता है, और कुछ देर बाद जब वह वापस लौट कर आता है तो वह राजा को कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही हैं। वो एक हिरणी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरणी है, और तो और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है, आखिर इसे यह कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में उमड़ने लगे।
अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरणी है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूं। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूं वह एक हिरणी है, और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहां से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे वही हिरणी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरणी है, और मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरणी इस बांध को तोड़कर भागी है, और यदि वह इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वह ज्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरणी ही है, और भी तो कोई जानवर यहां पर आ सकते हैं? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूं, और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये बाफ जाता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूं ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट न कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। ये विचार लिए हुए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहां पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं, और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को वो पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह से उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुंचता है और वह राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूं उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी आगे वह राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ,
क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने न आव देखा न ताव, बस लात घूंसे मुझ पर बरसाने शुरू कर दिए। वह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूं या फिर किसी और का? इस पर वह अंधा भी कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप हैं तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूं। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपके मां के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी अभी यह बता सकता हूं कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजन ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप है तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी मां के पास जा पहुंचा। वह वहां पर पहुंचने के बाद अपनी मां से कहता है, मां, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूं या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो वह यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ क्या सच है? इस पर उस राजा की मां कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वह आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया है। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेरों सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगेंगे वह मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूं। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं, लेकिन मैं तो अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूं। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से इस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं यह पता कर पाता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूं? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, अवश्य आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वह काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूं। और ये तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं। किंतु हे राजन,
उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा। तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, इन 3 तरीकों से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थीं और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों की मन की बातें जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वह कब, कहां और किधर देख रहे हैं। यदि उसकी आंखें यहां वहां घूम रही हैं, जब आप उससे बातें कर रहे हैं, तो वहां वह इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे या कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं या फिर आंखें निराश नजर आ रही हैं, जैसे कि चोर होता है। उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है। एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहां वहां घुमा रहा है, ऊपर नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वह कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ कहने का प्रयास कर रहा है, तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा। वह यहां वहां देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर देखी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर यह देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या है, ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से जैसे आंख, होंठ और बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है, जब व्यक्ति बहुत उदास है, या फिर वह बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है। वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। बातों के साथ साथ अपना शरीर का जो व्यवहार है, अर्थात बॉडी लैंग्वेज, उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है।
यदि हम इन 3 तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर इन 3 तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जानी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उनसे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं पाएंगे और न ही आप कभी यह समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ही ये बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है और यही कारण है कि वह आपके मन की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। यदि आपने अब तक पूरी कहानी को सुना है तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही ज्ञान से भरपूर कहानियां लेकर आ सकूं। नमो बुद्धाय। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी करता है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, मगर खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। सागर की गहराई जानने के लिए उसमें तैरना नहीं, डूबना होता है। हर बड़ा सपना डराता है, लेकिन उसी डर में छिपा है तुम्हारे जितने का राज। रिश्ते कभी भी खूबसूरत चेहरे से नहीं टिकते, ये टिकते हैं अच्छे स्वभाव और सच्चे विश्वास से। तुम मुझे इसलिए नहीं समझ पाए, शायद तुमको चाहने वाले ज्यादा थे और मेरे पास सिर्फ तुम। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव मायने रखता है। सूरत तो उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर साथ देगा। जब कोई ना समझ रहा हो तो खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस रिश्तों को बिगाड़ देती है। उठाकर देखी आज यादों की पुरानी किताब। पिछले साल इन्हीं दिनों की बात कुछ और थी। लोग हमें मूर्ख समझते हैं, पर असल में हम उनकी चतुराई को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। दुविधा और सुविधा जरूरत से ज्यादा हो तो दोनों ही खतरनाक हैं। पानी और वाणी यदि मर्यादा तोड़े तो हमेशा विनाश ही होता है। अपनी कदर कीजिए, क्योंकि अपने सिवा कोई अपना नहीं। ये कलयुग है, यहाँ सच्चे को धोखा और झूठे को मौका मिलता है। हमें तो वहां से भी दुख मिला जहां से सुकून की उम्मीद थी। किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो कि वो तुम्हें मिले या ना मिले, मगर उसे जब भी प्यार मिले तो तुम याद आओ। ध्यान कहीं भी हो, पर जब गिरो तो संभलना आना चाहिए। अपनी खुशी के मालिक खुद बनो। यहाँ दिल दुखाने वाले हजारों हैं। इंसान समझने वाला होना चाहिए, परखने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। फिक्र से पता चलता है अपना कौन है, वरना जिक्र तो हर कोई कर लेता है। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। कोशिश हमेशा जारी रखो। किस्मत रूठे पर हिम्मत न टूटे। अपनापन, परवाह, आदर और समय, ये वो दौलत है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। तारीफ दिन बनाती है और ताने जिंदगी। लोग अक्सर महान बनने के चक्कर में शायद इंसान बनना भूल जाते हैं। सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि यह दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। कितने अजीब होते हैं लोग। गलत साबित होने पर भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। बेशक हंसना अच्छी बात है, पर दूसरों पर नहीं। अकेले चलना सीखे, क्योंकि सहारा प्यार और यार कितना भी सच्चा हो, एक ना एक दिन अपना रंग दिखा ही देता है। सुख में सलाह और दुख में सहारा देना मेरे मालिक। जिंदगी जब रुलाने लगे तो हमें अच्छे पलों को याद करके खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है अपने अंदाज में जिंदगी जीना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं। सोच भले ही नहीं रखो,
लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। उम्र कितनी भी लंबी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे कपड़ों में नहीं इंसान में तलाश करो। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि इंसाफ हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। अगर दुनिया में कुछ छोड़ने लायक हैं तो वह है दूसरों से उम्मीद। तड़पना क्या है ये उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, पर सिर्फ वो नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। हमारे अपने ही हमें इतना दर्द देते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठे रहो। दुखों के आने से इंसान जितना ऊपर उठता है उतना किसी ज्ञान से नहीं उठ पाता। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती बल्कि अहमियत होती है। याद रखना, माफी गलतियों की होती है, किसी के साथ गलत करने की नहीं। अधिकार के लिए जरूर लड़े, पर जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। आप जिसके साथ जितना गहरा संबंध जोड़ोगे वही इंसान आपको बांधेगा। उसके सिवाय आपको दुख देने वाला और कोई नहीं हो सकता। दिल से ज्यादा महफूज जगह पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग लापता भी यहीं से होते हैं। आप जब चाहो तब आजमा लेना। मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह का निकलना तो फिर भी आसान है, लेकिन दिल से उस इंसान को निकालना बहुत मुश्किल है जिसके साथ आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हों। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, जब दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। कितनी बुरी लगती है ना ये जिंदगी जब हम तन्हा महसूस करते हैं। मरने के बाद तो चार कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक के लिए तरसते हैं। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वो आपको भूला भी सकता है। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन वक्त आने पर सब मुंह चुरा के भाग जाते हैं। जो खुद बुरे होते हैं वो दूसरों की बुराई ज्यादा करते हैं। आप चाहे लाख कस्में ले लो, लेकिन छोड़ने वाला इंसान आखिर में छोड़ ही जाता है। छोड़ दो किसी से कुछ भी मांगना, जो आपके हक में होगा वो ईश्वर आपको खुद ला कर देगा। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूं, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। खुद का अगर मान चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो, जो पिता के पैर छूता है वो कभी गरीब नहीं होता है, और जो माँ के पैर छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे जरूर डरिए जो छल करते हैं। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बेहतर कोई सजा नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को, मुसीबत में डालने वालों को। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख मत देना, किसी को उजाड़ कर बसे भी तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे भी तो क्या हंसे। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांकें। जीवन में यदि कोई आपके किए गए कार्य की तारीफ न करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं जहां जलता तो तेल और बाती है और लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। एतबार जरूर करे लोगों पर, क्योंकि एतबार ही इंसानियत की बुनियाद है, पर किसी को ये मौका न दे कि वो आपको अंधा ही समझने लगे। ख्वाहिशें अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ है। अगर अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का रखिए। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। याद रखना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। ज्यादा मीठे और चापलूसों से सावधान रहना। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ उठा लीजिए।
अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें आप छोड़ते हैं वो गैरों के हाथ लग जाता है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। केवल अच्छा दिखो नहीं, बल्कि अच्छा बनो भी। किसी की पीठ के पीछे बस एक ही काम करना, और वो है उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने से बेहतर है खुद पर हंसा करो, क्योंकि दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है और खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। याद रखना, बिना किताबों के जो सबक सीखा जाए उसी का नाम जिंदगी है। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी। यही वो समय होता है जब हमारी मुलाकात खुद से होती है। सबसे पहले उस इंसान को खुश करिए जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। जब कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते तो बुरा लगता है ना, पर याद रखना, कई लोग इसलिए कमाल कर गए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था कि तुम नहीं कर सकते। जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी, फर्क सिर्फ रंगों का है। मनचाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तब लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को घर लौट कर आते हैं तब लगता है शांति ही जीवन है। ईश्वर का मानव जाति को सुंदर संदेश, आप पृथ्वी पर मेहमान हो, पृथ्वी के मालिक नहीं। जिंदगी का ये उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना, पर भरोसा खुद पर करना। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार मां से सीखो, बाकी सब तो दुनिया सिखा देगी। जिस तरह रेत पर गिरी हुई चीनी के दानों को चींटी तो उठा सकती है, परंतु हाथी नहीं, उसी तरह किसी भी व्यक्ति को छोटा ना समझे। कभी कभी छोटा आदमी भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर है, पर हम ये कभी नहीं सोचते कि हम भी किसी और के लिए दूसरे हैं। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर उस वक्त जब आप मूर्खों से घिरे हुए हों। अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसलकर आपकी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। किसी ने पूछा, वो याद नहीं करते तुम्हें तो तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी तरह जीवन में परेशानी आने पर बेचैन और परेशान होने की बजाय शांत रहकर विचार करे, हल जरूर निकलेगा। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब हैं लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लिए छाप ढूंढते हैं। एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है? संत ने जवाब दिया, मौत से ठीक 1 दिन पहले। बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। परवाह करने वाले तलाश कीजिए, इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मुझे चुप रहना पसंद है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा। कितनी सस्ती होती है दुआएं, आज जाना है मैंने। जब एक गरीब लाखों करोड़ों की दुआएं 1 रुपये में दे गया। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। इसीलिए जिंदगी की ठोकरों से घबराया ना करो। याद रखना, जो गिरने से डरते हैं वो उड़ान नहीं भर सकते। दूसरों को नीची निगाहों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। हे भगवान, अगर तेरा कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना। अगर तेरा कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। सच्चाई और अच्छाई कहीं भी ढूंढ लो, अगर वो तुम में नहीं तो कहीं भी नहीं। उस इंसान से दोस्ती मत करो जो अपनी मां से ऊंची आवाज में बात करता हो, क्योंकि जो अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकता वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए, बल्कि जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहे। नादान इंसान ही जीवन का आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ ही रहता है। बिना पुण्य किए पुण्य का फल सबको चाहिए, लेकिन पाप करके भी पाप का फल किसी को नहीं चाहिए। इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास खूबसूरत हो। तीसरा, मेरा मकान आलिशान हो। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब तो दो,
चाहे पूरा ना हो पर आगाज तो दो। एक दिन पूरे हो जाएंगे सारे ख्वाब तुम्हारे, सिर्फ कोशिश करके एक शुरुआत तो दो। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू देता है। सिर्फ सपने मत देखो, उन पर काम भी करो। सम्मान का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाया जाता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान होता है इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाइयों पर अकड़ना कैसा, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। चाहे आसमान का तारा बन जाना, पर पैर जमीन पर ही रखना। बांटने की आदत डालिए, चीजें भी, जज्बात भी और खुशियां भी। याद रखना, हद से बढ़कर कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, और इंसान अगर हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। याद रखना, दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। तालाब तो एक ही होता है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछलियां। बर्तन खाली हो तो ये मत समझना कि लोग मांगने आया है, हो सकता है सब कुछ बांट के आया हो। जिसने खुद मुश्किल वक्त देखा हो वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाइए। योजना बनाने में लगा 1 मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं हो केवल वो ही मुर्दा है। अरे जिसमें इंसानियत ही ना हो वो कौन सा जिंदा है। एक बात याद रखना, झूठे दिलासे देने से स्पष्ट इनकार बेहतर है। छल में बेशक बल है, मगर प्रेम में आज भी हल है। हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी बोल सकते हैं। अपने आप से दिन में एक बार बात जरूर करिए, वरना आप एक अच्छे व्यक्ति से बात करने का मौका खो देंगे। याद रखना, अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और वो है आप। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, मौत सिर्फ एक ही बार मिलती है। कभी कभी जिंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत पेश करती है, पर हम उस मिट्टी के प्याले को घृणा से देखते हैं और उसे ठुकरा देते हैं। जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति भी अपने साथ अवसर लेकर आती है। उन अवसरों को पहचानना सीखो। जब तक तुम में गुस्सा और गुरूर बाकी है, तब तक अपनी गिनती अच्छे लोगों में मत करना। हम अच्छा बनना नहीं, बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। बहुत कम लोग मौलिक होते हैं, जैसे वो है असल में वैसे होते हैं। अधिकतर तो दिखावे में उलझ जाते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना। किंतु आधुनिक बनने की दौड़ में हम सरलता को छोड़कर कठोर बन गए हैं। इस कठोरता और रूखेपन को त्याग कर देखिए, जीवन पहले से कहीं अधिक आनंदपूर्ण हो जाएगा। पुल और दीवार का निर्माण एक ही तरह के कच्चे माल से होता है। पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवार अलग करने का। जीवन की असली दौलत तो आपका व्यवहार है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। रिश्ते निभाना भी एक कला है, जिसके लिए दौलत की नहीं एहसास की जरूरत होती है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ लम्हा कभी लौटकर नहीं आते। नजदीक से आने वाली आवाजों में सबसे करीबी आवाज जमीर की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह आवाज सुनाई देती है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं, और दोनों की पहचान बुरे वक्त में होती है। ये दुनिया भी कितनी अजीब हो गई है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। नरम दिल के लोग मूर्ख नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नजरअंदाज नहीं करते हैं। पैसे की अमीरी तो आम बात है, पर दिल की अमीरी किसी किसी के पास होती है। बहुत संभल कर बोलिए, क्योंकि अनजाने में कभी कभी आपके शब्द सामने वाले पर सदियों का बोझ छोड़ देते हैं। किसी के साथ पूरी उम्र अच्छा कर लो, पर किसी कारण मजबूरी में कभी एक बार अच्छा ना कर पाओ तो सारी अच्छाइयां खड्डे में गिर जाती हैं। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात को जानने की कोशिश करें। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो अपने लिए पसंद करते हो। याद रखना, तमीज से बात करोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। कुछ लोगों से खून का रिश्ता तो नहीं होता, फिर भी अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते सिर्फ खून से नहीं
एहसास से भी बनते हैं। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन को परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही, दही से महंगा मक्खन और मक्खन से महंगा घी होता है, किंतु इन चारों का रंग एक ही होता है। बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। बहुत परेशान होते हैं वो लोग जो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं। एक बार अगर सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। बिखर गए वो सपने जिन्हें हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लोग कहते हैं कि बात उनसे करो जिससे आपको बात करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं कि बात उनसे करो जिसको आपकी बातें सुनना पसंद हो। अपनी सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके सारे कष्ट वो कुदरत अपने आप दूर करेगी। याद रखना, जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा मोह करोगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको उसी इंसान से मिलेगा। यदि कोई इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखाए तो वो गलती उसकी नहीं, आपकी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो आप पे भरोसा करता हो, और उस इंसान पे कभी भरोसा मत करना जो आपसे बार बार झूठ बोलता है। यहां कोई किसी का नहीं है, सबको मतलब की बीमारी है। कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए भी जरूरी हो जाता है, अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उस व्यक्ति पे कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता हो। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पे निर्भर करता है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसीलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, वो चीज आपको जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है कि भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। किसी के लिए भी आप खुद को कभी मत बदलना, क्योंकि जो आपको सच में पसंद करेगा वो आपके लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा। बिखर जाते हैं वो लोग सर से पांव तक, वो लोग जो किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत कर लेते हैं। कभी कभी मन ये विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ वो कर रहे हो जो वो नहीं कर पाए हैं। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, और तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। क्या आपको पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वो सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और सोचते हैं कि आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा, तो माफ करना, आपको यूज करने वाले ज्यादा मिलेंगे। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में न जाने कितने लोगों का दिल दुखी करते हैं। आप चाहे 100 काम ठीक करो, लेकिन एक गलती की तो आपका सब पानी में चला जाता है। किसी आदमी को अगर गायब करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो। जीवन में कई बातें समझाने से समझ नहीं आती, उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। आप वही करेंगे जैसा आप सोचते हैं, और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो, उसे हंस कर जीना है या फिर रोकर जीना है। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता है और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता है। अपने मन को आप इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी की बात को आप अपने ऊपर लेना बंद कर दो,
किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। जरूरत में वो ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बना के सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। कुछ कपल्स को देखकर ऐसा लगता है कि अकेले ही रहना ठीक है। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है आप प्यार करके दोस्त बनाना। एक आदमी को औरत का सम्मान करना चाहिए, पर एक औरत आदमी का सम्मान करे या ना करे कोई बात नहीं है। किसी का बहुत दिनों बाद मैसेज आए तो रिप्लाई भी बहुत दिनों बाद ही करना। किसी को फोन में ब्लॉक करने से कुछ नहीं होता। दर्द से बाहर आने के लिए कुछ रिश्तों को मन से ब्लॉक करना पड़ता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी कमजोरी मान लेते हैं। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसे से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।